मूवी की शुरुआत 1944 से होती है, जहां जर्मनी में वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। कुछ नाजी लोग एक आदमी को पकड़ करके ले जा रहे होते हैं और दूर से उसका दोस्त बेसिल भी उसे देख रहा होता है और यहीं से मूवी की शुरुआत होती है। असल में वो लोग इंडियाना जोन्स होते हैं और वहाँ पर नाजीज दुनिया भर के एंटीक्विटी चुरा करके जमा करते हैं, जिसमें इंडी वहाँ पर लैंस ऑफ लॉन्जियस की तलाश में आता है, जिस पर जीसस का खून पड़ा था और वो उनकी मौत के दौरान यूज किया गया था, जिसमें नाजी उससे पूछताछ करते हैं। नाजी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं और वो इस बार हार रहे हैं, ये इंडी बताता है। और वहाँ उनका दूसरा नाजी साथी वोलेन वहाँ आकर के उन्हें लैंस ऑफ लॉन्जियस ला करके दिखाता है, जो कि उन्होंने चुरा लिया था। फिर वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे सारे नाजी वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ से बचकर के इंडी आगे बढ़ता है और वहाँ से सारे नाजी एंटीक्विटीज को ट्रेन में लेकर के निकल रहे होते हैं। तब वो इंडी के दोस्त बेसिल को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ इंडी एक कार में बैठ करके आगे बढ़ता है और तब ऑफिसर भी उसी कार में आते हैं और वहाँ से सभी लोग ट्रेन की तरफ जाते हैं। वो लोग इंडी को पहचान लेते हैं। तब इंडी उन्हें मार करके कार फेंक देता है और वहाँ से वो बाइक लेकर के आगे बढ़ता है और ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो अंदर लॉन्जीनियस चुराने के लिए जाता है, लेकिन इंडी को पता चलता है कि वो लॉन्जीनियस नकली है। ट्रेन में वॉलर भी ये समझ जाता है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट है और उसे दूसरी एक बेहतरीन चीज मिल जाती है, जो कि महान गणितज्ञ एल्केमेडिस का डायल होता है और उसके कैलकुलेशन से वो लोग किसी भी जगह चल रही गड़बड़ को समझ करके टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसा वॉलर का मानना होता है। और ये चीज बेसिल देख लेता है और वहाँ बाकी सामान इंडी को असली लगता है। फिर वो गार्ड से बचकर के आगे निकलता है और उसे उसका सामान टोपी और रस्सी मिल जाती है और वहाँ से आगे जाने पर उसे बेसिल मिल जाता है। फिर इंडी बेसिल को आजाद कर देता है। फिर बेसिल इंडी को एल्केमेडिस के डायल के बारे में बताता है और फिर वो दोनों वॉलर के पास में आते हैं और इंडी वॉलर को मार करके डायल चुरा करके भाग जाता है। फिर वहाँ से वो दोनों ट्रेन पर आते हैं। वहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें अमेरिकन ट्रेन को रोकने के लिए पटरी पर एक धमाका करते हैं। तब इंडी और बेसिल वहाँ से एक नदी में कूद जाते हैं। वो डायल को बचा लेते हैं और अमेरिकन पूरी नाजी ट्रेन पर कब्जा कर लेते हैं। दुनिया भर के एंटीक्विटीज को नाजी से चुरा करके अमेरिकन उनसे भी बड़े चोर बन जाते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, यानी 1996 में, जिसमें इंडिया बूढ़ा हो चुका है और वो अपने घर पर अकेला रहता है और उसकी वाइफ मैरियन से डिवोर्स हो चुका है, लेकिन वो मैरियन से अभी भी बहुत प्यार करता है। फिर इंडी अपने कॉलेज में आकर के पढ़ाता है, जिसमें एक झलक में हमें सस्ता डाइडेवल भी नजर आता है। और फिर इंडी वहाँ पर हिस्ट्री के कई सवाल पूछता है, लेकिन सिर्फ हेलेना नाम की लड़की ही सही जवाब दे पाती है। इंडी इस चीज से बहुत खुश होता है, जिसमें वो आर्किमिडीज की हिस्ट्री के बारे में बताता है, जिसमें उसने लड़ाई के कई हथियार पर्यावरण से इंस्पायर होकर के बनाए थे। और तभी वहाँ न्यूज पर बताया जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रख दिया है। ये न्यूज देख करके सभी स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं। फिर इंडी वहाँ से निकलता है और फिर हेलेना उनका पीछा करती है और मेसन नाम की एक सीआईए एजेंट हेलेना का पीछा करती है। फिर हेलेना एक जगह पर इंडी से मिलती है, लेकिन इंडी उसे पहचान नहीं पाता। तब हेलेना बताती है कि वो बेसिल की बेटी है। तब इंडी बहुत खुश होता है, क्योंकि वो दोनों काफी दिनों के बाद मिले होते हैं और इंडी हेलेना का गॉडफादर भी होता है। दूसरी तरफ कई गुंडों के साथ एक होटल में क्लेबर नाम का एक अमेरिकन एजेंट भी होता है और वहाँ पर वॉलर भी होता है। क्लेबर वॉलर के लिए काम करता है और वॉलर ने नाजी की आइडेंटिटी छुपा करके नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया है और उसी के कैलकुलेशन के चलते हुए नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचा है, ये क्लेबर बताता है। और वहाँ वेटर के बारे में वॉलर पूछता है। तब वो बताता है कि वो नाजी के खिलाफ अमेरिका की तरफ से जंग में लड़ा था। और तब वॉलर बताता है कि अमेरिका कभी भी जंग नहीं जीता था और हिटलर अपने बुरे तरीकों की वजह से हार गया था। फिर वेटर वहाँ से चला जाता है और फिर हेलेना बताती है कि उसने आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई की है। वो एल्केमेडिस के डायल के बारे में रिसर्च कर रही थी और इंडी उससे उसके बारे में पूछता है। तब हेलेना बताती है कि एल्केमेडिस का डायल 19वीं सदी में एक रोमन साम्राज्य के जहाज के साथ एक जगह पर डूबने के बाद कुछ लोगों को मिला था और वो डायल एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, जिसे आज तक कोई भी सही तरीके से यूज नहीं कर पाया है। और उसके फादर ने वो डायल नाजी से चुराया था और उनसे बचाने के लिए उसे एक नदी में फेंक दिया था। तब इंडी हाँ बोलता है और हेलेना को वो डायल नदी से ढूंढना होता है। तब इंडी कहता है कि वो आखिरी बार उसके घर आया था, लेकिन उसे कोई भी चीज याद नहीं आ रही। तब हेलेना हाँ बोलती है। फिर हेलेना वहाँ नाजी वाली ट्रेन के पास वाली नदी में उस डायल को ढूंढने के लिए इंडी की मदद मांगती है, जिससे वो डायल म्यूजियम में देकर वो दुनिया भर में फेमस हो सके। लेकिन इंडी यहाँ पर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो बताता है कि उस डायल के चलते हुए उसके पिता को मार दिया गया था। फिर इंडी हेलेना को वो डायल दिखाता है जो उसने कॉलेज के लॉकर रूम में छुपा करके रखा था, जिसे देखकर हेलेना चौंक जाती है और इंडी बताता है कि ये डायल का आधा हिस्सा है, जिसे एल्केमेडिस ने आधा तोड़ दिया था ताकि कोई वक्त के साथ छेड़छाड़ न कर सके। और फिर वहीं पर क्लेबर और मैसन इंडी और हेलेना को पकड़ने के लिए आते हैं और तब वहाँ पर दूसरे टीचर्स भी आ जाते हैं। तो क्लेबर उन्हें मार देता है, लेकिन मैसन को ये चीज पसंद नहीं आती, क्योंकि वो एक सीआईए एजेंट होती है और वो क्लेबर को ये सब करने से मना करती है। फिर वो इंडी के पास आते हैं और हेलेना बताती है कि इंडी इस चीज को नहीं तोड़ेगा। ये सुनकर के इंडी चौंक जाता है, क्योंकि उसने डायल के तोड़ने की बात बेसिल से की थी और वहाँ से हेलेना डायल लेती है। तब इंडी उससे सवाल पूछता है।
तभी वहाँ पर क्लेबर और मैसन आ जाते हैं और तब हेलेना इंडी को वहाँ पर फंसा करके भाग जाती है। तब इंडी वहाँ से सभी चीजें गिरा करके भागने लगता है, लेकिन क्लेबर और मैसन उसे पकड़ लेते हैं और वो लोग उसे एक ट्रक में ले जाते हैं। वहाँ पर वो इंडी से हेलेना के बारे में पूछते हैं और उधर अमेरिका में आर्मस्ट्रांग के चांद पर पहला कदम रखने पर जश्न मनाया जा रहा होता है। तब वहाँ पर उनकी गाड़ी को रोका जाता है। तब वो पैदल चल करके आगे बढ़ते हैं। वहाँ इंडी एक गार्ड्स को मार करके घोड़े पर भागता है और वो वहाँ से एक ट्रेन में बैठ जाता है और फिर इंडी वहाँ पर अपने एक दोस्त सलाह से मिलता है, जिसे हमने पहले भी इंडियाना जोन्स की पहली और दूसरी मूवी में देखा था। और फिर सलाह इंडी को बताता है कि हेलेना गैर कानूनी चीजों को बेचने का काम करती है और इसी वजह से वो जेल में थी और वहाँ पर उसे अजीज रहीम नाम के एक गैंगस्टर के बेटे ने छुड़ाया था। अगले दिन हेलेना उन्हीं के होटल में एंटीक्यूटीज बेचने वाली है और वहाँ पर सलाह अपने पोतों को इंडी से मिलवाता है, जिनसे मिलकर इंडी बहुत खुश होता है और फिर इंडी हेलेना के पास जाना चाहता है और फिर सलाह उसे एक नकली पासपोर्ट और उसके काम का सामान देता है। सलाह कहता है कि वो इंडी के साथ एडवेंचर को काफी मिस करता है। तब इंडी हाँ बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर प्लेन में उसे बेसिल और हेलेना बहुत याद आते हैं और उसे ये भी याद आता है कि वो कई साल पहले बेसिल से मिला था, जिसमें वो डायल को नष्ट करने वाला था, जिसे इंडी ने रोका था। और वहाँ बेसिल कहता है कि ये डायल बहुत खतरनाक है और एल के मेडिस ने टाइम के साथ छेड़छाड़ करने का रास्ता ढूंढ लिया था और इस टाइम की छेड़छाड़ के चलते दुनिया तबाह हो सकती है, इसलिए मैं इस डायल को तोड़ दूंगा। तब इंडी उसे कहता है कि वो डायल पर एसटीडी करते करते पागल जैसा हो चुका है और वो उसे कहता है कि इस डायल को मैं खुद तोड़ूंगा और वो उस डायल को लेकर के वहाँ से निकलता है। इस चीज को हेलेना देख लेती है और फिर इस चीज को याद करते हुए हेलेना भी प्लेन में आगे बढ़ती है। अगले दिन इंडी अजीज के होटल में आता है और उसे वहाँ पर हेलेना डायल की नीलामी करते हुए नजर आती है, जिसमें इंडी के आगे बढ़ने पर टेडी इंडी को रोकता है, जो कि हेलेना का असिस्टेंट है। लेकिन इंडी हेलेना के पास आ जाता है और वहाँ आकर के डायल की नीलामी रोक देता है और वहाँ सभी लोग इंडी के बारे में पूछते हैं। इंडी कहता है कि वो हेलेना का गॉडफादर है और वहीं पर वॉलर भी आता है। इंडी को ये याद होता है कि वो एक नाजी है, क्योंकि दोनों के बीच में पहले लड़ाई हुई होती है और वॉलर को सिर्फ डायल चाहिए होता है और फिर वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। इंडी उस डायल को लेकर के भागने लगता है, लेकिन हेलेना उसे डायल लेकर के टेडी को दे देती है और वॉलर टेडी से उस डायल को चुरा लेता है। फिर वहाँ से हेलेना नीचे आती है, लेकिन तब तक सभी लोग भाग जाते हैं। इंडी डायल लेने के लिए एक ऑटो में हेलेना और टेडी के साथ भागता है, लेकिन वो डायल को हासिल नहीं कर पाते हैं और फिर हेलेना उससे कहती है कि वो उससे नाराज है। बेसिल की मौत के बाद वो उससे कभी भी पूछने के लिए नहीं आया है। दूसरी तरफ मैसन वॉलर पर भड़क जाती है, क्योंकि उसने कई सारे लोगों को मार दिया था और तब क्लेबर मैसन को मार देता है और वो उनके सीआई के प्लेन पर कब्जा कर लेते हैं, जिसमें वॉलर मैसन से कहता है कि वो हमेशा से एक नाजी है। और फिर इंडी हेलेना के साथ आकर अपने एक दोस्त रेनाल्डो से मिलता है, जो एक सेलर होता है। इंडी रेनाल्डो से कहता है कि उसे किसी काम के लिए उसकी मदद चाहिए। अब इंडी और हेलेना एक शिप में बात करते हैं कि 19वीं सदी में उस डायल का पहला हिस्सा एक जहाज से मिला था और उस जहाज का आधा हिस्सा पानी में डूब गया था, जिसमें इस डायल को लेकर वो लोग दूसरे हिस्से की तलाश में गए थे और पानी में डूबे उस जहाज में उन्हें कोई ना कोई नक्शा मिल सकता है और ये सभी चीजें बेसिल ने अपनी स्टडी में लिखी होती है। और तब इंडी वहाँ बेसिल की तारीफ करता है और वहाँ बेसिल डायल के पेपर में कुछ डेट भी लिखता है और उसे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, ऐसा इंडी को लगता है। तब हेलेना इंडी से कहती है कि वो टाइम में आगे पीछे जा सकता तो क्या करता। तब इंडी कहता है कि वो पास्ट में जाकर अपने बेटे को जंग में जाने से रोकता और उसे कहता कि वो जंग में जाकर मारा जाएगा और वो हमेशा अलग रहेंगे। और ये बोलकर इंडी दुखी होकर के वहाँ से चला जाता है और हेलेना भी इंडी की ऐसी हालत देख करके दुखी हो जाती है। अगले दिन रेनाल्डो, इंडी, हेलेना रोमन जहाज के पास आते हैं। अंदर आने पर उन्हें कई सारे सैनिकों का कंकाल भी मिलता है और वहीं उन्हें एक बॉक्स भी मिलता है। वहीं पर कई सारी हिल्स उन पर हमला कर देती है। इंडी वहाँ आग जला करके भागता है और वो बॉक्स लेकर के शिप पर आते हैं, लेकिन वॉलर ने वहाँ पर कब्जा कर लिया होता है। इंडी को इस चीज से बहुत गुस्सा आ जाता है और वॉलर उस बॉक्स में से एक पत्थर निकालता है जिसमें प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है। हेलेना उसे पढ़ती है। तभी रेनाल्डो वॉलर पर हमला करता है, लेकिन वॉलर रेनाल्डो को मार देता है और हेलेना वो पढ़ करके बताती है कि उस डायल का दूसरा हिस्सा एल के मेडिस की कब्र में है और उसकी कब्र का 2000 सालों से कोई नहीं ढूंढ पाया है। और हेलेना उन लोगों को दूसरी जगह के झूठे नाम बताती है। इंडी की मदद से हेलेना वहाँ पर एक बॉम्ब फेंकती है, जिससे एक धमाका होता है और उस धमाके में इंडी, टेडी और हेलेना वॉलर की शिप में ही भाग जाते हैं। अब इंडी उस पत्थर को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये पत्थर काफी भारी है और फिर इंडी उस पत्थर पर आग लगा देता है। फिर वो देखते हैं कि उस पत्थर में एक सोने का सर्किल मिलता है जिसपे कुछ पहेली लिखी हुई होती है। अब इससे इंडी पता लगा लेता है कि एल के मेडिस की लाश सिसिली की गुफा में है, जहाँ उसकी आखिरी लड़ाई हुई थी। अब वो अपना जहाज सिसिली की तरफ लेकर के जाता है। अब वहाँ पर इंडी और हेलेना अपने सामान को इकट्ठा करते हैं। दूसरी तरफ टेडी को क्लेवर पकड़ लेता है और ये चीज इंडी भी देखता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इससे इंडी ये समझ जाता है कि वो लोग भी पीछा करते हुए गुफा तक पहुँच जाएंगे और फिर वो हेलेना के साथ गुफा में घुसता है और वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ पर वो एक ब्रिज से नदी को पार करते हैं। यहाँ पर हेलेना इंडी को बताती है कि 10 साल पहले टेडी ने उसका पर्स चुराने की कोशिश की थी। तब से वो आपस में
दोस्त हैं और टेडी एक बहुत तेज लड़का है। ये बात इंडी भी मान लेता है। तब तक वॉलर भी उस गुफा में पहुंच जाता है। अब इंडी और हेलेना एक कमरे में आते हैं। वहाँ पर जहरीली गैस होती है। इंडी को वहाँ पर एक देवी की मूर्ति दिखती है। अब वो उस सोने के सर्किल पर लिखी हुई पहेली को पढ़ता है, जिसमें वो पढ़ता है कि देवी के चरणों में ही जिंदगी है, ऐसा उस पे लिखा हुआ होता है। और फिर इंडी उस मूर्ति के पाँव के नीचे पानी में आता है और वहाँ हेलेना और इंडी एक गुफा तक पहुँचते हैं। दूसरी तरफ टेडी ब्रिज को पार करते हुए एक गुंडे के साथ पानी में गिर जाता है और वो उस गुंडे को वहीं पानी में फंसाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर इंडी और हेलेना गुफा को पार करके अल्केमेडिस की कब्र तक पहुँच जाते हैं और जब वो उस कब्र को खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पर डायल का दूसरा हिस्सा मिल जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं। हेलेना उस कब्र की कुछ तस्वीरें देख करके चौंक जाती है, क्योंकि उस पर एक मॉडल जमाने के प्लेन की तस्वीर होती है और अल्केमेडिस की वॉच भी मॉडर्न वर्ल्ड की होती है, क्योंकि आज के वर्ल्ड को 2000 साल पहले बनाना नामुमकिन है। अब हेलेना समझ जाती है कि उसके फादर बेसिल की बातें सही थी कि अल्केमेडिस के डायल से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। अब वहीं पीछे से वॉलर आ जाता है और वो कहता है कि अल्केमेडिस हमेशा से सही था, जिसमें गणित से वो लोग अंतरिक्ष को भी जीत सकते हैं। फिर वो हेलेना पर गन तान देता है और इंडी से वो डायल लेकर के उसे जोड़ देता है और वो अल्केमेडिस की घड़ी को डायल में लगाकर उसे स्टार्ट कर देता है और वहीं पर ऊपर से टेडी क्लेबर पर हमला कर देता है और फिर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें इंडी घायल हो जाता है और वो हेलेना और टेडी को वहाँ से भागने के लिए कहता है और वॉलर इंडी को पकड़ लेता है। फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। हेलेना और टेडी छुप करके उन पर नजर रखते हैं और उनका पीछा करते हैं। फिर वहाँ से वो सभी एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं और वहाँ वॉलर डायल से लोकेशन ढूंढ लेता है, जिसमें वो टाइम ट्रेवल करके 1942 में जाएंगे और वहाँ पर हिटलर को मारकर वॉलर पूरी नाजी आर्मी पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि हिटलर के प्लान उसे काफी ज्यादा कमजोर लगते हैं। इसी वजह से जर्मन हारा था, लेकिन वॉलर जर्मन को जिता देगा। वही इंडी वॉलर के हाथ में घड़ी देखता है, वैसी ही घड़ी उसने अल्केमेडिस के हाथ पर भी देखी थी। अब वॉलर सभी लोगों के साथ अपने प्लेन में आता है। वहीं हेलेना टेडी को एक छोटा प्लेन दिखाती है और उसे चलाकर उस प्लेन के पीछे आने के लिए कहती है, लेकिन टेडी ने इससे पहले कभी प्लेन नहीं चलाया था, लेकिन वो कर लेगा ये कहकर वो आगे बढ़ता है। वहाँ से वॉलर का प्लेन निकलता है और तब हेलेना एक बाइक से उस प्लेन के टायर को पकड़ करके उसके अंदर घुस जाती है और टेडी भी प्लेन को उड़ा करके वॉलर के प्लेन के पीछे आ जाता है। वहीं वॉलर आसमान में लोकेशन ढूंढ लेता है। वहाँ पर एक रोशनी चमकती है, जिससे अब वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। वहीं इंडी बताता है कि उसने अल्केमेडिस के डायल के बारे में कोऑर्डिनेट्स बताया था और कई सालों से कोऑर्डिनेट्स बदलते रहते हैं, इसलिए वो 1942 में नहीं पहुँच सकते। और फिर क्लेबर इंडी को मारता है और वो सब उस रोशनी में घुस जाते हैं। दूसरी तरफ टेडी का प्लेन भी उसी रोशनी में घुस जाता है और उस रोशनी से दोनों प्लेन 212 पीसी में पहुंच जाते हैं, जिसमें उस वक्त शिसिल में सायराकस की लड़ाई चल रही थी। ये देख करके सब लोग चौंक जाते हैं और उस प्लेन को अल्केमेडिस भी देख रहा होता है और वो अपने डायल पर अभी भी काम कर रहा होता है और प्लेन में वॉलर डर जाता है। प्लेन पर सब सैनिक हमला करते हैं और फिर हेलेना आगे बढ़ती है और वो क्लेबर को गिराने के लिए जाती है, लेकिन वो खुद लटक जाती है। तब इंडी आगे बढ़कर उसे बचा लेता है और पैरासूट लेकर उसके साथ कूद जाता है। हेलेना और इंडी अब नीचे की तरफ आते हैं और सभी लोग प्लेन पर हमला करते हैं और वो प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें वो सभी लोग मारे जाते हैं। ये सब टेडी देखता है। अब वो हेलेना और इंडी को बचाने के लिए कहता है। अब वहाँ उस क्रैश प्लेन के पास अल्केमेडिस आता है और वो वॉलर के हाथ में से घड़ी को लेता है और उनको वहाँ पर वो डायल भी मिलता है, जिसे देखकर अल्केमेडिस बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ इंडी और हेलेना जमीन पर पहुंच जाते हैं। हेलेना टेडी के प्लेन को देखकर उसके पास जाना चाहती है। अब इंडी समझ जाता है कि उसके डायल में अल्केमेडिस ने टाइम ट्रेवल करके एक ही जगह पर आने की चीज को सेट किया था और वो उसी का वक्त था। इससे उसे पता चलता है कि फ्यूचर में ये डायल अगर किसी को मिलता है तो वो काम करता है या नहीं, और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं। अब इंडी यहीं पर रहकर के इतिहास में जीना चाहता है। अब वहाँ अल्केमेडिस इंडी के पास आता है, जिसमें इंडी उसे बताता है कि वो फ्यूचर में 2000 साल आगे से है और वहाँ अल्केमेडिस डायल से उसे उसी वक्त में जाने के लिए कहता है। तब हेलेना हाँ बोलती है और वहाँ टेडी दोनों को बुलाता है, लेकिन इंडी यहीं पर रुकना चाहता है। तब हेलेना कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस चीज के चलते टाइम पैराडॉक्स क्रिएट होगा और इसके बुरे नतीजे फ्यूचर पर गिरेंगे। लेकिन इंडी फिर भी मना करता है और तब हेलेना एक पंच मार करके इंडी को बेहोश कर देती है। कुछ दिनों के बाद में इंडी अपने घर पर होता है, क्योंकि हेलेना उसे वापस वहाँ से लेकर के आ चुकी होती है। अब इंडी को ठीक लग रहा था, लेकिन उसे पास्ट में ही रहना था, ये इंडी उसे कहता है। तब हेलेना उसे कहती है कि इंडी का उसके परिवार के साथ में रहना काफी जरूरी है। अब वहाँ पर इंडी की वाइफ मेरियन आती है, क्योंकि हेलेना ने उसे वहीं पर बुला लिया था। अब मेरियन कहती है कि हेलेना ने उसे उसके बारे में सारी चीजें बता दी है। अब वहाँ पर साला भी अपने पोतों के साथ रहने लगा था और वो इंडी को होश में देख करके काफी खुश होता है और हेलेना भी उन्हें टाइम स्पेंड करने का कह करके वहाँ से चली जाती है। अब इंडी और मेरियन पहली बार जब बोर्ड में फंसे थे उन पलों को याद करते हैं। अब वो दोनों साथ में रह करके बहुत खुश होते हैं और नीचे हेलेना सभी बच्चों के साथ आगे बढ़ती है और ऊपर हमें इंडियाना जोन्स का लेजर्टिक हेड नजर आता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज को एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।